हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने जा रहे हैं आपका 28 मार्च 2023 को हुआ इंग्लिश लिटरेचर का RBSc एग्ज़ाम पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेक्शन ए को, अनसीन पैसेज को। अनसीन पैसेज का पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एडवेंचर्स बट वन हैज़ टू सीक देम विद। तो कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि ये संसार एडवेंचर्स से भरा हुआ है, लेकिन किसी भी इंसान को इन एडवेंचर्स को देखने के लिए ज़रूरत होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ओपन आइज। और आंसर पैसेज में ये रहा इस जगह। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द नरेटर विशेष टू गो। नरेटर जो कि जवाहरलाल नेहरू है इस पैसेज के, वो इच्छा करते हैं टू गो टू, जाने की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। इसका आंसर ये रहा यहाँ पर पैसेज में, इस जगह इसका आंसर पैसेज में ये इस जगह रहा। आई शुड लाइक टू गो विद देम, यानी देम यहाँ पर आ रहा है कि वो जाना चाहते हैं ब्राइट यंग चिल्ड्रन के साथ। नॉट सो मच टू द ग्रेट सिटीज़ ऑफ इंडिया, बल्कि माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट एंड द ग्रेट रिवर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, द कंपनी ऑफ वुड बी ए वॉयज। तो इसका आंसर साहसिक यात्रा का आंसर इसका होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर चिल्ड्रन। तो ऑप्शन डी, सच अ ट्रिप विथ चिल्ड्रन वुड बी। तो इसका आंसर ब्राइट यंग चिल्ड्रन, क्वेश्चन ये ऑप्शन डी हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट पैसेज का, वॉट वुड द नरेटर डू इफ़ ही हैड मोर टाइम। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पैसेज में ये रहा, इफ़ he wish he had more time so that he could visit nooks and corners of India। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट, व्हाट वुड बी द मोस्ट एक्साइटिंग एडवेंचर। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ये रहा, बट द मोस्ट एक्साइटिंग एडवेंचर वुड बी टू गो टू फॉरेस्ट एंड सी द वाइल्ड एनिमल्स, बोथ द लिटिल वंस एंड द बिग। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू ह्यूमन बींग्स रिएक्ट इफ़ यू डिसलाइक देम। इंसान कैसा बिहेव करते हैं अगर हम इंसानों को नापसंद करते हैं। तो इसका आंसर ये रहा, इफ़ वी मीट अदर पीपल इन अ फ्रेंडली वे। अगर हम लोगों से दोस्ताना रवैये में मिलते हैं तो लोग भी हमारे साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार करते हैं। लेकिन अगर वी आर अफ्रेड ऑफ देम, अगर हम लोगों से डरते हैं, डरते हुए लहजे अंदाज में उनसे मिलते हैं, तो या फिर हम लोगों के सामने अपनी नापसंदीदगी का इजहार करते हैं, तो दे बिहेव इन द सेम मैनर। तो लोग भी हमारे साथ नापसंदीदगी के लहजे में या बर्ताव में ही हमारे साथ पेश आएंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आते हैं फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर अपोजिट ऑफ डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक का आंसर हो जाएगा वाइल्ड, जो कि ये रहा इस जगह पर पैसेज में, ये पैसेज में ये रहा यहाँ पर। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, वाइल्ड का मतलब हो जाएगा जंगली। अगला है डल। डल का मतलब होता है स्टूडेंट निरस, यानी जिसमें कोई मज़ा ना हो, कि जिसमें कोई इन्जॉयमेंट ना हो। तो इसका अपोजिट फ्रेंड्स हो जाएगा इंटरेस्टिंग, जो कि ये रहा। या फिर गूगल पे देखने पर इसका एक आंसर ब्राइट भी मिला है, तो ब्राइट भी इसमें यहाँ पर पैसेज में अवेलेबल है, ये रहा, ये ब्राइट ये रहा है। अब आइए फ्रेंड्स सोल्व करते हैं हम पोएम है हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, द रोड नॉट टेकन। पहला स्टेंजा है, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। इसके आंसर देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। पहला है बेड इन द अंडरग्राउंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वन कुड नॉट सी बियॉन्ड अ पॉइंट, बी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर। एंड लुक्ड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, दो रोड विभाजित हो रहे थे एक रास्ते पर और पतझड़ जंगल में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, लेकिन मैं दोनों में से किसी पर भी नहीं चल सका। एंड बी वन ट्रेवलर, और यात्री नहीं बन सका। मैं काफ़ी देर तक देखता रहा, एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्राउंड, जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी वहाँ तक मैं देखता रहा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वन, मतलब वहाँ तक देखना जहाँ तक कि जिस हद तक एक इंसान देख सकता है, जिसके आगे नहीं देख सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन है वे लीड्स ऑन टू वे, यानी एक रास्ते का दूसरे रास्ते में मिलना, या एक रोड दूसरे रोड में ज्वाइन होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तीसरा क्वेश्चन है
टेलिंग दिस विद अ साई, इसमें कवि का पोएम में मूड पूछ रहा है, तो कवि का पोएम में मूड फ्रेंड्स ऑप्शन बी सैड या फिर डिससेटिस्फाइड। वैसे तो पोएम का मूड नॉस्टैल्जिक है, नॉस्टैल्जिक गूगल पर ये है, लेकिन यहाँ पर इसका ऑप्शन बी है, या बोर्ड के आधार पर डी भी सही हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर इसका राइट होगा, डिससेटिस्फाइड, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है, उदास होना। तो कोई सा भी ऑप्शन में सही हो सकता है, वहाँ पर बोर्ड के आधार पर वो क्या सही करता है। वैसे तो दोनों आंसर यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर बी होगा हमारे अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है वाई इज वुड टर्न येलो, तो जंगल को पीला क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है कि जंगल के पत्ते पीले हो गए, मौसम पतझड़ का चल रहा है, इसलिए जंगल को पीला कहा गया है। अगला है वो डू द टू रोड इन द पोएम मार्क, ये जो दो सड़कें हैं पोएम में वो किस ओर इशारा करती है, किस बात का संकेत करती है, अंजाम देते हैं। फ्रेंड्स ये जो दो सड़कें हैं वो हमारे ज़िंदगी के सफ़र की ओर इशारा करती है और उस फैसले की ओर इशारा करती है जो कि हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, और फिर हम अपनी ज़िंदगी का सफ़र उस फैसले पर बसर करते हैं। वाई डज़ द अदर रोड हैव बेटर क्लेम, दूसरे रोड को ज़्यादा बेहतर क्यों कहा गया है। तो उसका रीज़न ये है कि वो दूसरा रोड जो है ज़्यादा ग्रासी, ज़्यादा घास वाला है और वांटेड वियर, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन है वोट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, तो इसका आंसर ये रहा कि आई टुक द लेस ट्रेवल, पोइट ने कम चला हुआ रोड लिया और इसी वजह से उसने सारा डिफरेंस कर दिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम टू सेपरेट एंड गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी किसी चीज़ से अलग होना और दूसरे दिशा में जाना, यानी विभाजित होना। तो इसका आंसर हो जाएगा डाइवर्ज, जो कि हमारे स्टेंजा के पहली लाइन में तीसरा वर्ड है डाइवर्ज। अब आइए हम देखते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में हमें लिखना है ऐसे बुक्स आर आवर ट्रू फ्रेंड्स। ये वैसे तो आपकी एक्सेलेंट पास बुक में रिपोर्ट वाले टॉपिक में है, लेकिन यहाँ पर इसे आपको बतौर ऐसे पूछ लिया है, या फिर अगर ये नहीं करते हो अगर ये आपने नहीं किया हो तो आंसर होगा ए मेमोरेबल टूर ट्रिप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यू आर वंशिका विनोद ऑफ क्लास 12 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, राइट ए स्पीच इन अबाउट 150-200 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड इन मॉर्निंग असेंबली। और टॉपिक है एन आइडियल रूटीन फॉर ए स्टूडेंट, या फिर आपको आर्टिकल लिखना है, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150-200 words to the editor of the school magazine of your school, the importance of co-curricular activities for student, यानी स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा के अलावा जो गतिविधियाँ स्कूल में कराई जाती है उनका क्या इंपॉर्टेंस है, इस टॉपिक पर एडिटर को एक आर्टिकल लिखिए। अब सेक्शन सी में हमें लिखना है इन 4 में से किन्हीं 3 लिटरेरी टर्म्स पर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है फ्रेंड्स। तो इनका आपको अभी सॉल्यूशन मिल जाएगा वीडियो में। पैसेज है अगला हमारा बुक से, लेसन है आई सेल माई ड्रीम, वॉट वॉज हर ओनली ट्रेड, हर का मतलब है प्रोप्राइडा का एकमात्र धंधा क्या था या वो क्या काम करती थी, तो उसका एकमात्र पेशा था अपने ख्वाब बेचना। राइट अबाउट प्रोप्राइडास फैमिली, प्रोप्राइडा के परिवार के बारे में लिखिए। तो ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा कि उसके परिवार में वो 11वीं बच्ची थी और उसका परिवार एक समृद्ध शॉपकीपर था, ये इसकी लाइन हो जाएगी। और उसके परिवार में एक कस्टम चली आ रही थी ख्वाब बताने की, ख्वाबों की ताबीर करने की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज द फैमिली कस्टम। तो यही जो अभी आंसर हमने बोला है कि उसके परिवार में एक कस्टम थी फैमिली ड्रीम टेलिंग की, ख्वाब बताने की, इसका आंसर हो जाएगा हाउ डिड दिस कस्टम हेल्प द फैमिली मेम्बर्स। तो इसका आंसर हम अपने आधार पर दे सकते हैं कि ये जो कस्टम थी ख्वाब टेलिंग की, उसके परिवार की जीविका चलाने, अर्निंग लिविंगहुड में काम आती थी, यानी अपनी जीविका चलाने के लिए ये सपोर्ट करती थी उसके परिवार को। वो ड्रीम डिड प्रोप्राइडा सी व्हेन शी वॉज, क्वेश्चन है कि प्रोप्राइडा ने जब 7 साल की थी तो क्या ख्वाब देखा। तो इसका आंसर ये रहा कि जब वो 7 साल की थी तो उसने ख्वाब देखा कि उसके भाइयों में से एक भाई को बाढ़ में बहा लिया गया या बाढ़ में बह गया है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन है कि वह कथन या वो बात जो कही गई हो फ्यूचर में होने वाली घटना को रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसी, भविष्यवाणी, प्रोफेसी इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 4 हमारे बुक से है टेक्सचुअल, राइट शॉर्ट नोट डॉक्टर मार्गलिन्स कैरेक्टर्स। ये तो उम्मीद है कि आप पढ़ करके गए होंगे। ये हमारा है ऐसे से फिल्म मेकिंग। क्वेश्चन 4 ये हमारा ड्रामा है चंडालिका, उससे क्वेश्चन है वॉट इश्यूज आर हाईलाइटेड इन ब्रोकन इमेजेस बाय द प्ले राइट, ड्रॉ स्केच ऑफ मालिनी एज स्टेटेड बाय मंजुला। अभी हमारी पोएम है टेक्सचुअल बुक से। ये वाली पोएम फ्रेंड्स थोड़ी हार्ड है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे छोड़ करके ये वाली पोएम की होगी, जो कि बड़ी ही आसान पोएम आई है। और पोएम का नाम पूछा है द नेम ऑफ द पोइट ऑफ दिस पोएम। तो पोएम का नाम है ऑन शेक्सपियर बाय जॉन मिल्टन।
और अगला पूछा है क्वेश्चन एक्सप्लेन वीक विटनेस। तो यहाँ पर वीक विटनेस किसे कहा गया है? तो वीक विटनेस का मतलब है कि उसे अपनी स्मृति के लिए किसी भी फिजिकल स्मारक यानी भौतिक स्मारक की ज़रूरत नहीं है। उसने काम ही ऐसे अंजाम दिए हैं, शेक्सपियर ने ड्रामे लिखे हैं, पोएम्स लिखे हैं और प्ले लिखे हैं, तो वही उसके लिए उसकी यादगार बन चुके हैं। उसे किसी भी भौतिक स्मारक की अपने आप को याद रखने के लिए ज़रूरत नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल मोन्यूमेंट। अगला क्वेश्चन है 17वां हुम डज थॉ प्रिपेयर्ड के जो शब्द आया थॉ ये किसे रेफर करता है यहाँ पोएम में? तो ये आया है फ्रेंड्स शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय लिविंग मोन्यूमेंट। लिविंग मोन्यूमेंट से कवि का क्या तात्पर्य है? लिविंग मोन्यूमेंट से तात्पर्य है कि शेक्सपियर ने जो वर्क लिखे हैं अपने, जैसे प्ले हो गया, ड्रामेज हो गए, पोएम्स हो गए, सोनेट्स हो गए, तो यही उसके लिए लिविंग मोन्यूमेंट बन गए, जीवित स्मारक बन गए। उसे किसी भौतिक स्मारक की अपने आप को याद रखने के लिए ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है हु डज द पोइट एड्रेस इन दिस लाइन। तो अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 है वही इसका आंसर हो जाएगा कि इस लाइन में पोइट कवि विलियम शेक्सपियर या पोइट विलियम शेक्सपियर को संबोधित है या मुखातिब है या एड्रेस है। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट लिखिए पोएम कुबला खान पर या राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ द टाइम अगेन। वाई डज मिल्टन एड्रेसेस फ्लाई एंड वेस्ट टाइम। ये सारे के सारे क्वेश्चन पोएम से हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जो है बड़े ही आसान है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इन सबको रीड करके गए होंगे और आपका पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, चलते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।